हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। सॉरी धीरेन, लेट हो गई आने में। रेस्टोरेंट में बैठा धीरेन सिद्धि का वेट कर रहा था। टेबल पर अपना पर्स रखते हुए सिद्धि अपने बालों को क्लच कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरे किस्से। दोनों 6 साल से बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज में हुई दोस्ती उनकी आज भी कायम थी। एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करके धीरेन इंडिया से बाहर जॉब करने चला गया था। आज ठीक 8 महीने बाद लौटा था। चाय पियो, ठंडी हो रही है, धीरेन ने सिद्धि को देखते हुए कहा। तभी सिद्धि का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते हुए सिद्धि, हेलो, कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा? हाँ, हम यहीं हैं, आ जाओ। वो अनुज भी यहीं आ रहा है। अनुज सिद्धि का मंगेतर था। सिर्फ 1 साल के रिश्ते को अब वो शादी का नाम देने वाले थे। धीरेन को थोड़ा बुरा लगा, पर झूठी स्माइल के साथ उसने कहा, सो कैसा चल रहा है तुम्हारा और अनुज का रिश्ता? जैसे सिद्धि से वो 1 साल की सारी कहानी रेस्टोरेंट के उसी टेबल पर बैठकर पूछना चाहता था। सब बहुत अच्छा है, अनुज बहुत केयरिंग है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, मेरी इतनी परवाह करना, मैं बहुत खुश हूँ। सिद्धि को अनुज की तारीफ करता देख धीरेन बोलता है, ठीक है, तुम खुश हो तो। सिद्धि धीरेन को देखती है और चुप हो जाती है। इतने में अनुज वहाँ आ जाता है और सिद्धि के साथ बैठ जाता है। कैसे हो धीरेन? अनुज ने सवाल किया। मैं ठीक हूँ। कुछ देर बातें करने के बाद तीनों वहाँ से निकलते हैं। मैं ड्रॉप कर दूँ तुम दोनों को? धीरेन ने अनुज से कहा। नहीं, हम तो बाइक से जाएंगे, मैडम को सैर जो करानी है। अरे पर उसे बाइक से डर लगता है, चिंता दिखाते हुए धीरेन ने कहा। सिद्धि धीरेन को ही देख रही थी। अरे सर, ये अब वो डरपोक सिद्धि नहीं है, 1 साल में बहुत बदल दिया है मैंने इसे, मस्खरी अंदाज में अनुज ने धीरेन से कहा। सिद्धि अनुज के साथ बाइक पर बैठ जाती है। वही सिद्धि जो बाइक से बहुत डरती थी, जिसे हमेशा बाइक से गिरने का डर था, वो आज बेबाक होकर बैठी है। धीरेन अपनी कार लिए घर निकलता है। रात को 12 बजे धीरेन सिद्धि को कॉल करता है। हेलो सिद्धि, क्या कर रही? इस वक्त कोई क्या करता है धीरेन? तुम ना बदले नहीं। हाँ, पर तुम जरूर बदल गई। सिद्धि की हंसी अब गायब हो गई। फोन की दूसरी तरफ धीरेन भी चुप था। कुछ देर में चुप्पी तोड़ने के बाद धीरेन ने कहा, सिद्धि, मुझे तुमसे मिलना है कल शाम को। अगली शाम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सिद्धि, तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रही हो? नहीं, क्यों? अनुज बहुत अच्छा लड़का है। 1 साल में कब वो मेरे करीब आ गया पता ही नहीं चला। और शादी तो करनी है ना एक ना एक दिन। तभी अनुज का फोन आता है। धीरेन देखता है सिद्धि फोन उठाती हुई जल्दबाजी करती है। हाँ अनुज, मैं ठीक हूँ, मैं किसी काम से बाहर हूँ, घर जाके कॉल करूँ? जैसे ही सिद्धि फोन रखती है, धीरेन कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ सिद्धि, क्या तुम उसे मना नहीं कर सकती? हम शादी कर लेंगे। कुछ देर सिद्धि हैरानी से धीरेन को देखती रही। बहुत देर हो गई अब धीरेन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सिद्धि? 1 साल में हमारा 6 साल का रिश्ता कैसा रिश्ता? प्यार का? दोस्ती का? तुमने कब वैल्यू करी इस रिश्ते को? मैंने जितनी दफा चाहा तुमको बताना, पर तुम बेपरवाह अंदाज में हमेशा इस बात को इग्नोर करते रहे। फिर मैं तो यही सोचूंगी ना कि तुम नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। मैं चलती हूँ, अनुज आने वाला है घर। धीरेन दूर जाती हुई सिद्धि को देख रहा था। करता भी क्या, वही तो गया था ना, उसे दूर छोड़ के कितनी कोशिशें करती थी वो, और धीरेन समझ ही नहीं पाया, तो अब गिला किस बात का। घर पहुंच सिद्धि अनुज को फोन करती है। हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह करते हैं बात। इतनी जल्दी? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं आऊँ घर? नहीं बाबा, ठीक हूँ, थकान है बस। झूठ कहते हुए सिद्धि ने फोन रखा
और कुछ देर अपने कमरे के लैंप की टेबल के पास जाकर बैठ गई। आज क्यों वापस आना चाहता है धीरेन मेरी जिंदगी में? कॉलेज के टाइम दोनों बहुत नज़दीक थे, साथ घूमना, सिनेमा जाना। जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाने का फैसला धीरेन का था, वो भी सिद्धि से बिना पूछे। पर दोनों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सिद्धि धीरेन से बहुत प्यार करती थी। हमेशा फोन पर बात करते हुए सिद्धि ने कितनी बार कोशिशें की, पर धीरेन बात को टाल। कैसे कॉलेज के बाद हम दोनों हर शाम एक साथ बिताया करते थे। अगली सुबह सिद्धि ऑफिस जाती है। लंच करते वक्त सिद्धि को याद आता है कि धीरेन के जाने से पहले एक शाम वो मिले थे, जहां सिद्धि अपने प्यार का इजहार करने जाती है। सिद्धि को याद आता है कि कैसे उस शाम धीरेन उसका उसी के ऑफिस के नीचे वेट कर रहा था। सिद्धि, मैं कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आओ जल्दी। आती हूँ बाबा। जल्दबाजी में सिद्धि ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ जाती है। मैं नहीं बैठूंगी बाइक पर। धीरेन, तुमको पता है ना मुझे डर लगता है। अरे धीरे चलाऊंगा, बस अब बैठो। पूरी शाम साथ बिताने पर दोनों एक दरिया किनारे बैठ गए थे। बहुत सोचने के बाद सिद्धि ने धीरेन से कहा, अच्छा धीरेन, तुम कब तक आओगे? शायद 7-8 महीने बाद। तो आने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? सिद्धि ने जिज्ञासा के साथ पूछा। शादी, और क्या यार, सेटल भी तो होना है लाइफ में। सिद्धि को लगा था कि धीरेन उसी का नाम लेगा। माँ जो फाइनल करेगी बस आके सेटल हो जाऊंगा। धीरेन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिद्धि उसके लिए क्या मायने रखती है। ये सुनते ही सिद्धि निराश हो जाती है। अच्छा, हाँ सही सोचा तुमने। हाँ, और तुम भी देख लेना कोई बढ़िया सा लड़का। ये सुनते ही सिद्धि का दिल टूट गया था, मानो धीरेन की इस एक बात ने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। अपनी यादों से वापस आती हुई सिद्धि लंच खत्म करके वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम को ऑफिस के बाद सिद्धि घर जाने के लिए नीचे उतरती है, तभी उसे वहां धीरेन मिलता है। धीरेन, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चले? कहाँ? हैरानी से सिद्धि ने पूछा। चलो तो। दरिया किनारे बैठे सिद्धि धीरेन खामोश थे, बस आती जाती लहरों को देख रहे थे। सिद्धि, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारे प्यार को। तुमसे दूर जाके मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या थी। मेरी जिंदगी एकदम खाली है तुम्हारे बिना। क्या हम नहीं जुड़ सकते वापस? धीरेन, मैंने कुछ भी कहा तो अनुज के साथ नाइंसाफी होगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरेन की आंखों में पानी का सैलाब था। सिद्धि वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। अनुज सिद्धि को फोन करता है। कहाँ हो? शाम से फोन नॉट रीचेबल है तुम्हारा। वो मैं थोड़ा बिजी थी। कहाँ हो तुम? घर आ रहे हो? अरे आपका हुक्म, हम टाल सकते हैं भला? थोड़ी देर में अनुज सिद्धि के घर पहुंचता है। मैडम, बंदा हाजिर है। सो मोहतरमा, कॉफी बनाऊं आपके लिए? क्या पियेंगे आप? सिद्धि अनुज के गले लग जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? आंखों में आंसू और प्यार लिए सिद्धि बड़ी कसक भरी आवाज से कह रही थी। मोहतरमा, अब तो आखिरी सांस ही हमें जुदा करेगी। आई लव यू सिद्धि। और दोनों गले लग जाते हैं। सिद्धि अपने मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहती थी, ना अनुज को धोखा देना चाहती थी। अब वो सिर्फ अनुज के साथ खुश थी। दोस्तों, ये प्यार बड़ी अजीब चीज़ है। जब तक एहसास होता है तब तक दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, जैसे सिद्धि ने किया। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। मिलते हैं हमारी अगली स्टोरी के साथ। तब तक टेक केयर।